हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया सभी में संस्कृत व्याकरण के संबंध में बताए थे, जिसमें कारक के चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है ये लगभग हम बता चुके हैं। अब उसके बाद अभी बहुत चीज़ से बाकी है जो फिर पढ़ाना है अगले वीडियो में। आज हम हिंदी व्याकरण के संबंध में कुछ आप लोगों को लिखाएंगे और बताएंगे भी, क्योंकि व्याकरण जो है किसी भी विषय का जान है। शरीर अगर जान है, शरीर में जैसे खून नहीं रहने के कारण आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, उस तरह हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी ये सब जो विषय है, लिटरेचर का जो सब्जेक्ट है, उसका ग्रामर पोर्शन जो है उसका जान है, क्योंकि उसके बगैर हम लोग अच्छी तरह से हिंदी ना बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे। आज हम सबसे पहली बात भाषा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आप देखेंगे। भाषा कहते किसे हैं? भाषा की परिभाषा आपको हम बता रहे हैं। भाषा विचार प्रकट करने का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम लोग अपने विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं। तथा दूसरे के विचारों को समझते हैं। ये चीज आप देख रहे हैं। भाषा विचार प्रकट करने का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम लोग अपने विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरे के विचारों को हम लोग समझते हैं। भाषा हम लोग को विचार प्रकट करने का एक माध्यम है, एक जरिया है ना? क्योंकि ये अगर भाषा नहीं रहे तो हम लोग अपने विचार को प्रकट भी नहीं कर सकते हैं, या दूसरा क्या बोल रहा है उसको समझ भी नहीं सकते हैं। इस दोनों के आपस में जो हम लोग विचार प्रकट करते हैं या दूसरे के विचारों को सुनते हैं, उसके बीच का ये माध्यम है भाषा। क्योंकि इसी के द्वारा हम लोग अपना विचार प्रकट करते हैं। हम लोग को विचार प्रकट करने का 3 तरीका है। एक तो है बोलकर, दूसरा है लिखकर, और तीसरा है इशारे से। ये आपको हम बताते हैं, भाषा के 3 भेद होते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं। एक में होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा। 2 में मौखिक भाषा।
3 में सांकेतिक भाषा। तीन में सांकेतिक भाषा। भाषा इसका अंग्रेजी लैंग्वेज होता है। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, इसको कहते हैं रिटेल लैंग्वेज। मौखिक भाषा को कहते हैं ओरल लैंग्वेज और सांकेतिक भाषा को कहते हैं कोडेड लैंग्वेज। इस 3 तरह से हम लोग अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। सबसे पहली बात, अब लिखित भाषा का परिभाषा हम लोग देखें। जब हम लोग अपने विचारों को लिख कर दूसरे के सामने रखते हैं, दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, या दूसरे के लिखी दूसरे के लिखित बातों को समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम लोग अपने विचारों को लिखकर लिखित भाषा की परिभाषा, भाषा के आप देखें कि भेद 3 गो हो गया। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। अब देखेंगे कि लिखित भाषा की परिभाषा क्या है। जब हम लोग अपने विचारों को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, या दूसरे की लिखी हुई बातों को दूसरों के लिखी हुई विचारों को समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, किताब लिखना, अखबार पढ़ना इत्यादि। ये चीज देखा आप लोगों ने।
लिखित भाषा जब हम लोग अपने विचारों को लिख कर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या दूसरे के लिखी हुई विचारों को समझते हैं तो वैसी भाषा को हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, पत्र जब हम लोग लिखते हैं किसी के यहाँ तो अपने विचारों को प्रकट करते हैं, किताब लिखते हैं उसमें अपने विचारों को प्रकट करते हैं, या अखबार पढ़ते हैं तो उसमें दूसरे की लिखी हुई बात विचारों को हम लोग समझते हैं। तो ये जो है आपको लिखित भाषा का परिभाषा है। आज के वीडियो में इतना ही तक। कल के वीडियो में हम आप लोग को फिर मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा का उदाहरण सहित परिभाषा लिखाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।